Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel सनोबर रानान दी फैमिली व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज का मैंने कहा दिन का आगाज़ डाइनिंग टेबल से किया जाए, क्यों ना। तो बस यहाँ से आपका दिन का आगाज़ कर दिया था। और बेटी की तबीयत ख़राब थी हुरैन की, तो हुरैन आराम करी थी, बाकी दोनों बच्चे उठ गए थे, मैं उठ गई थी, हस्बैंड को भेज दिया था ऑफिस। तो बस फिर करते हैं नाश्ते की तैयारी। फिर मैंने दूध फ्रिज से निकाल कर रख दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ बना हुआ था। इसके बाद मैंने फिर इसको दूध बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया था। मेरा दूध बॉईल हो गया था। आज मैंने बच्चों को लाइट सा नाश्ता देना था, बच्चों को थोड़ी, हुरैन को सिर्फ, क्योंकि हुरैन की तबीयत ख़राब थी। हनान को मैंने अंडा पराठा बना के दे दिया था, मैंने भी खुद खा लिया था नाश्ता, और अमल को भी करवा दिया था। बस सिर्फ रह गई थी हुरैन को मैंने चाय बन दिया था क्योंकि उसके गले में था दर्द। बस तो फिर बच्चों ने डाइनिंग पे नाश्ता करके मैस कर दिया था, वो सारा मैंने क्लीन किया। उसके बाद मेरे सर में हो रहा था दर्द क्योंकि मैंने कहा चलो तेल लगा लो। फिर आपको पता है मैं तेल कौन सा लगाती हूँ, मस्टर्ड ऑयल उर्दू में से सरसों का तेल कहते हैं, सरसों का तेल। और मैंने लिया था कैस्टर ऑयल आपके बालों को स्मूथ करता है, आपके जड़ों को स्ट्रॉन्ग करता है, ये आपके बालों को हेल्दी बनाता है, आपकी ग्रोथ तेज़ी से बढ़ाने में मदद करता है। तो इसीलिए मैंने हमेशा है ना, मैं अपनी बेटी के सर में भी यही डालती हूँ, छोटी हो या बड़ी वाली बेटी हो, मैं डाल देती हूँ क्योंकि इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये ऑर्गेनिक है, हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें मतलब कोई नुकसान है ही नहीं। तो मैंने 2 टेबल स्पून लिया था क्या कहते हैं, कैस्टर ऑयल, और मैंने लिया था फिर 4 टेबल स्पून मस्टर्ड, सरसों का तेल। ये लेकर मैंने अपने सर में अप्लाई कर लिया था। तो जब लगा ही रही थी तो अमल कुछ बातें करी थी, आप भी सुनिए। जी जी जी। बेबी अमल की तो ऐसी छोटी मोटी शरारतें चलती रहेंगी। चलें अपना काम करते हैं। बस मैंने की सफाई वगैरह सारी, और मैं साथ साथ कैमरे में वॉच भी करी थी बच्चों को कि बच्चे क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने, आपको पता है मैंने सारे काम कर लिए थे, तो मैं वो भी आप लोग को साथ कैमरे में दिखाई थी। फिर मैंने अपना किया रूम साफ़, उसमें बेड शीट भी चेंज कर ली थी, आज मैंने दूसरी बिछाई थी। दूसरा ये मैं सोच रही थी मैं अपनी वैनिटी का भी, तो आपको जो मेरा ड्रेसिंग टेबल है उसका भी विज़िट एक करवाना चाहती थी। फिर मैंने सोचा यार इतनी चीज़ें हैं, ऊपर तो अलग रखी हुई हैं, ड्रॉर में, नीचे ड्रॉर में भी बहुत ज़्यादा सामान था। मैंने कहा इसका तो अलग व्लॉग बनना चाहिए। तो कमेंट में बताइएगा कि अगर आपको मेरी ड्रेसिंग टेबल पे या फिर मेरे ड्रॉर्स में क्या रखा हुआ होता है, मैं आपको दिखाऊँ, इवन इस बॉक्स में, इस वैनिटी बॉक्स में भी। बस फिर मैं सफाई कर रही थी। आज मुझे ये कॉर्नर टेबल साफ़ करना था, तो मुझे इसको भी साफ़ करना था, मैं ये भी साथ साथ साफ़ कर रही थी। ये साफ़ करते हुए मैंने वीडियो बना ली। फिर उसके साथ साथ बच्चों का भी कबर्ड मुझे आज क्लीन करना था। इंशाल्लाह आपको कल के व्लॉग में दिख जाएगा। मैं एक्चुअली बहुत देर तक इसको, आपको पता है बच्चों की चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें हर जगह साफ़ रखनी होती है। फिर उन बच्चों के लिए कपड़े निकाले, बच्चों को रेडी किया। बच्चे इतने प्यारे लग रहे थे, मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दो कि शाम में बच्चे होते हैं तैयार। फिर मैंने अपने तीनों बच्चों के लिए बनाया था हलवा सूजी का, और इसमें मैंने थोड़ा सा दलिया भी डाल दिया था, और साथ ही साथ मैंने दाल बॉईल करने के लिए भी रख दी थी। फिर बस बच्चों को दे दिया था। फिर मेरे पास बेटी हलवा खा कर ही फ़ौरन बेटी आ गई। मैं खाने की तैयारी ही कर रही थी तो बेटी ने कहा मम्मा ये देखिए मैंने वॉच बनाई है। फिर मैंने इसका एक शॉट लिया कि देखिए मेरी बेटी ने माशाल्लाह से कितनी प्यारी वॉच बनाई है। ये स्लाइन से बनाई थी। मैं आपको स्लाइन के बारे में बताती हूँ कुछ, पर थोड़ा सा मैं पहले बता दूँ कि मैंने दाल बॉईल कर ली थी और मैंने फिर खाने की तैयारी शुरू कर दी थी। जब तक खाने की इंग्रेडिएंट्स मैं बता रही हूँ खाने के, तब तक मैं आपको बताती हूँ कि बच्चों को आप स्लाइन ज़रूर दिलवाएं। ये एक एक्टिविटी होती है कि बच्चा इससे प्ले करता है स्लाइन से। एक ये क्ले है,
फ़ोम वाली क्ले होती है, ये ड्राई भी हो जाती है। आप इससे बहुत सारे बच्चे चीज़ें ना इससे बनाते हैं। मेरा बेटा जो चीज़ें बनाता है वो मैं शॉर्ट्स इंशाल्लाह आप लोग को जल्दी शेयर करने वाली हूँ। बच्चे बनाते हैं इससे, शार्क बनाते हैं, डायनासोर, कुछ भी फ्रूट आइटम हो गया, एनीथिंग। तो मैं ये कहती हूँ कि आप लोग बच्चों को ज़रूर इस चीज़ पर पैसे इन्वेस्ट किया करें ताकि आपका बच्चा थोड़ा सा शार्प हो। माशाल्लाह से मेरी बेटी ने मुझे वॉच बना के दिखाई, मैं बहुत खुश हो गई, मैंने उसे अप्रिशिएट किया। और मैं आप लोगों से बस रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि अपने बच्चों को मोबाइल की जगह आप ये क्ले ज़रूर लेकर दें, थोड़ी थोड़ी दें, क्वांटिटी में दें, और आप देखिएगा कि आपका बच्चा एक दिन इंशाल्लाह आपको कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर आपको देता है, ताकि आप खुश हो जाएंगे। खैर चलिए आइए हम खाने स्टार्ट करते हैं। मैंने पैन में तेल डाल दिया था। तेल मैंने लिया था 3 टेबल स्पून। मैं तेल थोड़ा कम लेती हूँ। उसके साथ मैंने तड़के के लिए सामान लिया था। तड़के के लिए सामान राई दाना था, अजवाइन थी, मेथी दाना था, छोटी बड़ी इलायची थी और लौंग थी, और मेरे पास दालचीनी थी। बस मैंने बाकी चीज़ें नहीं डाली, ना ज़ीरा डाला, ना कलौंजी डाली, कुछ चीज़ें मैंने स्किप कर दी थी। फिर उसके बाद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था। ये लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने बाज़ार जैसा घर में बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये ग्रीन नहीं होता। अगर इसकी रेसिपी देखनी है तो आप मेरे शॉर्ट्स वीडियो में आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने प्याज को रेड कर दिया था। फिर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था तड़के के बाद। फिर मैंने दाल को उस प्याज में मैंने फ्राई किया था। जी बिल्कुल, दाल को ही फ्राई करना है आपने। दाल फ्राई करने के बाद मैंने इसमें मिक्स मसाला डाला था, जो कि मैंने कल वाले व्लॉग में यूज़ किया था। सारे मसाले आप एक साथ मिक्स करके भी रख सकते हैं, मैंने बताया था 1 हफ़्ते के लिए। तो ये वो मैंने मिक्स मसाला डाला था। इसके अंदर मैं बता देती हूँ जल्दी से कि क्या क्या था। पिसा धनिया था, पिसा ज़ीरा था, पिसा गरम मसाला था, इसके अंदर पिसी लाल मिर्च थी, पिसी हल्दी थी, चिकन पाउडर था, नमक था, और इसके अंदर जायफल, जावित्री और ज़ाफ़रान का इसमें मैंने पाउडर डाला था। और ये मैंने फिर जब दाल मैंने फ्राई कर ली थी अच्छे से, उसके ऊपर मैंने ये मसाला डालकर अच्छे से इसको भून लिया। इसकी अच्छे से मैंने भुनाई की थी। जैसे मैं दाल बना रही हूँ इसी तरह अगर आप दाल बनाएंगे, थोड़ा डिफरेंट तरीके से दाल बनाएंगे, आपकी दाल बहुत अमेजिंग बनेगी। और इसके अंदर मैंने दूध डाला था। मैंने आधे से भी थोड़ा कप लिया था। लाइक अगर वो टेबल स्पून देखे जाएँ तो मैंने 7 to 8 टेबल स्पून मिल्क लिया था। देखिए मेरी दाल वाइट हो गई है। और मसूर की दाल के अंदर दूध डालें, यकीन माने इतनी डिलीशियस बनती है। मैंने इसको अच्छे से फिर भुनाई की थी। जब अच्छे से मैंने भुनाई कर दी, उसके बाद मैंने टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर डाल दिया था। मैंने पेस्ट बनाया था। जब मैं बात करी थी स्लाइम के बारे में तो मैंने उसी वक्त पेस्ट बनाया था, वो मैंने स्किप कर दिया। तो इसके अंदर वो मैंने टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट बना दिया था। मेरी दाल हो गई थी बिल्कुल डन। मैंने कोई धनिया वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं डाला था। इंग्रेडिएंट्स मैंने इतने ज़्यादा यूज़ नहीं किए थे। मेरी झटपट दाल बन गई थी। अब मैं सर्व कर रही हूँ। देख लें दाल का कलर, दाल और इतनी डिलीशियस बनी थी, मैं आपको क्या बताऊँ। खैर हम सब ने फिर खाना शाना खा लिया था। खाना शाना खा के फ़ारिग हो गए थे। हस्बैंड को चाय भी दे दी थी मैंने। फिर मैंने अपनी चीज़ें समेट भी ली थी जो फैली हुई थी। उसके बाद बच्चों का बेड टाइम था। बच्चों ने कहा मम्मा हम अपना बेड खुद लगाते हैं। हम अभी भी खुद लगाएंगे। तो बच्चे बस हनान और हुरैन अपना बेड लगा रहे थे। बेड लगाने के बाद फिर उनकी दुआएं थी, तो आप भी सुने दुआएं। इन्ना आतोइना करको सरफसाली ये रब्बी का बना इन्ना शानिया का वलतरामी बच्चों की दुआएं हो गई थी डन। और बस मैं आपसे यहीं इजाज़त लूँगी। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और बस जाते जाते एक बात कहूँगी कि बच्चों को लाजमी रात को दुआएं ज़रूर पढ़ाएं, ताकि वो उन्हें याद रहती हैं और वो फिर डेली वो दुआएं उनकी रूटीन में आ जाती हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए मुझे। मिलते हैं कल वाले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।